मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बेहद चतुराई से राजनीति कर रही है। मोहन सरकार की एक खुफिया जानकारी निकल कर आई है। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार में बैठे इंटेलिजेंस लोग मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव जो अभी 2027 में होने वाला है, उससे पहले बड़ा कुछ मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। वो भी महिलाओं के लिए बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का नगरीय निकाय चुनाव और 2028 का विधानसभा चुनाव मोहन सरकार के लिए एक बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर मोहन सरकार के अंदर बैठे राजनीतिक स्पेशलिस्ट लोग बड़ी मंत्रणा की है। और उस मंत्रणा में यह परिणाम निकला है कि 2028 नगरीय निकाय चुनाव से पहले मोहन सरकार जो कुछ करने वाली है वो महिलाओं को लेकर ही करने वाली है। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक सपना आया था और वो सपना उन्होंने अपनी पत्नी से कहने की बात कही थी। मंच पर ही उन्होंने कहा था कि मैं सुबह 4 बजे ही जगकर अपनी पत्नी से अपने सपने के बारे में बताया था। तो उनकी पत्नी ने कहा था कि हाँ, बहुत अच्छा है, महिलाओं को लेकर यह है, बहुत अच्छा, इसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई सपना तो मोहन सरकार को आने वाला है नहीं, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, जो पॉलिटिक्स स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग जो मंत्रणा कर रहे हैं आने वाले वक्त पर राजनीति में जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, उसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार की जो खुफिया जानकारी है बेहद सीक्रेट तरीके से निकलकर सामने आई है। जानकारी यह है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का नाम बदला जाएगा। नाम बदलकर और इसे नए तरीके से मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। यही नहीं, लाडली बहना योजना का नाम बदलने के अलावा इस राशि को भी बढ़ाने का जो जानकारी है निकल कर आई है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव तक इस राशि को बढ़ाकर 3,000 तक पहुंचाना है, लेकिन जो खुफिया जानकारी है उससे यह साफ तौर पर निकल कर आया है कि मोहन सरकार इसे 2028 नहीं 2027 से पहले ही 3,000 करने वाली है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के 18 से 21 साल तक की महिलाओं के लिए, वहीं 60 से ऊपर जो महिलाएं जिनको लाडली बहना की राशि नहीं मिल रही है, उनके लिए भी एक लॉलीपॉप मोहन सरकार ने तैयार कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर महिलाओं का है, जो 2023 में महिलाओं का बम्पर वोटिंग हुई, जो महिलाएं अपने परिवार और परिवार के मत पर आधारित रहा करती थी, परिवार के गार्जियंस जो कहते थे उसी राजनीतिक दल में महिलाएं वोट किया करती थी। लेकिन जब से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई, तब से महिलाएं अपने वोट का स्वयं मालिक हो गईं। वो किसी से पूछती नहीं है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा महिलाएं 2023 विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना की वजह से एक तरफा मतदान किया, जिससे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई। इसी फैक्टर्स को लेकर मध्य प्रदेश की तत्कालीन मोहन की सरकार चल रही है और चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि महज 15 दिनों बाद 2025 खत्म होने वाला है। 2026 की शुरुआत हो जाएगी। अब महज 2027 में नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं, 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे और 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे। यानी हर साल एक चुनाव राजनीतिक दल को लेकर चलना है। और अगर हर साल राजनीतिक दल को इन चुनाव का बोझ सहना है, तो निश्चित तौर पर है कि कोई भी राजनीतिक दल होगा अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दिया होगा। जो कहीं ना कहीं जो खुफिया सूत्र की जो जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित तौर पर यह सही साबित होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी वर्तमान में जो मोहन सरकार लाडली बहना योजना में राशि खर्च कर रही है, बजट में सबसे ज्यादा महिला बाल विकास को बजट दिया जा रहा है। कृषि और खेती किसानी के लिए भी जो बजट दिया जाता है, उससे भी ज्यादा लाडली बहना योजना को यह बजट मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में दे रही है। खुफिया जानकारी के अलावा एक खबर भी निकल कर आई है, जिसमें लिखा है लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट, फिर बढ़ेगी राशि, होंगे या फिर मिलेंगे 3,000 रुपए, ऐसा करके एक
खबर निकल कर आई है, जिसमें लिखा है कृषि और किसानी से ज्यादा खर्च लाडली बहना पर। मोहन सरकार ने हालिया बजट पर नजर डाला जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग पर बजट जीत की गारंटी माने जाने वाले उदाहरण नजर आता है। महिला बाल विकास विभाग के लिए मध्य प्रदेश सरकार का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए का है। इसमें भी अकेले लाडली बहना योजना का 18,600 करोड़ रुपए का बड़ा खर्च किया जा रहा है। दिलचस्प ये जानना है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में अब महिलाएं प्रदेश में किसानों से भी आगे निकल चुकी हैं। यानी खेती और किसानी के लिए भी जो सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, लाडली बहनाएं का बजट उस खेती किसानी से भी बढ़कर आगे चला गया है। निश्चित तौर पर सरकार के लिए यह एक बड़ा चुनावी एजेंडा साबित होगा और चुनाव का पॉजिटिव परिणाम भी साबित होगा। जाने कब मिलेंगे लाडली बहना योजना के 3,000 रुपए। सूत्रों का कहना है कि 2027 से पहले सरकार अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा कर सकती है। हालांकि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ते हुए 3,000 रुपए करने की तैयारी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अक्सर घोषणा करते हैं कि 2028 सिंहस्थ के साल तक लाडली बहनों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सरकार 2028 से पहले ही लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने की घोषणा कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार अभी इसकी कोई घोषणा तो नहीं की है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद जो खुफिया जानकारी, जो सूत्रों की तरफ से जानकारी निकल कर आई है, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि लाडली बहना या फिर महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना या फिर लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बड़ी तैयारियों में जुट गई है। 2027 नगरीय निकाय चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर एक बड़ा बम्पर योजना में बदलाव और योजना में डेवलपमेंट सरकार कर सकती है, जिससे आने वाले चुनाव का परिणाम बदला जा सके, जिससे मध्य प्रदेश में 2023 के तर्ज पर 2027, 28 और 29 के परिणाम पर पॉजिटिव रिजल्ट मध्य प्रदेश की सरकार को मिल सके। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि या फिर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी सिर्फ सूत्रों का कहना है। राजनीतिक जानकार, पॉलिटिक्स स्पेशलिस्ट कहते हैं आने वाले वक्त पर क्या बदलाव होता है, क्या मोहन सरकार कुछ नया लेकर आती है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।